तो चुनावों के समय में माँ बेटी बनना या कहीं की बेटी बनना, लोगों को दर्शाना, मंडलियाली भाषा में बात करना या मोदी को भगवान राम का अवतार बताना, अब भाजपा के पास एक एजेंडा बचा हुआ है, वो सनातन धर्म और मंडी संसदीय सीट पर बीजेपी के पुराने चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी हाईकमान ने इस बार नए चेहरे के तौर पर उतारी। बॉलीवुड से फिल्मी हीरोइन कंगना रनौत के बयानों पर कांग्रेस ने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। कंगना के प्रधानमंत्री को भगवान श्री राम का अवतार बताने के बयान पर हिमाचल राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य सह संयोजक हीरापाल सिंह ठाकुर ने जुबानी हमला किया है। कहा कि प्रदेश जब कोरोना महामारी और बारिश से आए आपदा से जूझ रहा था, तो प्रदेश तथा मंडी की बेटी के नाम का राग अलाप करने वाली इन मैडम ने एक पैसे की मदद नहीं की। मैडम ने प्रदेश की आर्थिक रूप से कोई मदद तो नहीं की, बल्कि मैडम ने मदद करने में सीधे रूप से आनाकानी की थी और ना ही पहाड़ों के दर्द पर कोई संवेदना ही जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मंडी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाने जा रही है। स्व वीरभद्र सिंह के बाद प्रतिभा सिंह को मंडी ने पिछली बार बीजेपी के खुशहाल ठाकुर की जगह जीताकर संसद भेजा था। प्रतिभा सिंह ने मंडी की सेवा की और हर क्षेत्र और ब्लॉक में पहुंचकर आम जन से संपर्क किया है। उन्होंने आवश्यक हर तरह से मदद की है। जानिए क्या कहते हैं हीरापाल सिंह ठाकुर। प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष है और यहाँ की सांसद है। पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल उनका अच्छा रहा है। जहाँ आपदा के समय में वो जनता के बीच में रही है, सांसद निधि जाकर के उन्होंने हर ब्लॉक में बांटी है और जो विकास के कार्य एक सांसद कर सकता है, पुरानी प्रतिभा सिंह ने अपने कार्यकाल में किए हैं। और साथ में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पूर्व में वीरभद्र जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके नेतृत्व में हिमाचल में विकास हुआ है। मंडी पार्लियामेंट से अछूता नहीं रहा है। भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत जो एक सेलिब्रिटी है, वो अपने आप को हिमाचल की बेटी बता रही है, मंडी की। ठीक है, आज उनको हिमाचल या मंडी के लोगों की याद आ रही है, परंतु आपदा के समय, कोरोना के समय ये बेटी कहाँ थी। एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष को देने की बात कही और फिर बहाना लगाया गया कि इनकी आईडी नहीं चल रही है या बैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं है। परंतु उसमें जो मदद करनी चाहिए थी मंडी के लोगों की और हिमाचल के लोगों की, कंगना रनौत के पास जितना पैसा है, अगर वो मदद कर देती, मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दे देती, तो लोगों को काम आता और वो जो हमारे लोग यहाँ उससे प्रभावित हुए, उनकी मदद हो सकती थी। तो चुनावों के समय में माँ बेटी बनना या कहीं की बेटी बनना, लोगों को दर्शाना, मंडलियाली भाषा में बात करना या मोदी को भगवान राम का अवतार बताना, अब भाजपा के पास एक एजेंडा बचा हुआ है, वो सनातन धर्म और राम। क्योंकि कब तक ये राम के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि इनके पास जो महंगाई, बेरोजगारी और जो हमारे प्रदेश के जो आपदा के समय में केंद्र सरकार से पैसा आना था, वो पैसा ना दे करके वर्तमान भाजपा की जो हमारे प्रदेश में सरकार थी पीछे, उसने हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए, विधायकों को जो खरीदने के लिए पैसा खर्च किया। और वो पैसा अगर वो दिल्ली में हिमाचल को दिलवाने के लिए करते तो कितना अच्छा रहता और जिसमें लोगों की भलाई होती। इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक ऐसी प्रक्रिया मोदी जी ने चलाई जिसमें रिश्वतखोरी का जो पैसा था उसको सीधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लेना था। उसमें मोदी जी के 10 साल में जितने भी ईडी और सीबीआई के छापे बदले की भावना से पड़े और उनकी कार्रवाई जैसे शुरू होती थी और 5-7 दिन बाद वो लोग जो जब इनको चंदा दे देते थे तो उनकी कार्रवाई धीमी कर दी जाती थी या बंद कर दी जाती थी। तो मोदी जी का पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ, चाहे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है, चाहे उनकी अन्य योजनाएं हैं, वो सब भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है और भ्रष्टाचार का पूरा रिकॉर्ड जो है पिछले 10 वर्षों में तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल।